children, today we will do last exercise of chapter number 4 power and exponent. Okay. फोर्थ डी जो एक्सरसाइज है, अब हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए. रोहित्स फादर ऑफर्स टू पे हिम 1 rupee फॉर डूइंग सम वर्क द फर्स्ट डे. वो बोल रहा है रोहित का फादर उसको कि अगर वो 1 डे काम करता है तो उसको 1 rupees मिलेगा. ठीक है, ये फर्स्ट डे. देन 2 rupees फॉर डूइंग द सेकेंड डे. अगर वो सेकेंड डे भी काम करता है ही विल गेट 2 rupees. अब देखो 2 rupees कैसे, ये फर्स्ट डे का 1 rupees, ये सेकेंड डे का 2 rupees. इट मीन्स उसने 2 दिन काम किया तो उसके पास 3 रुपए बन गए. टोटल उसकी इनकम कितनी होगी, 3 rupees. डन. 2 rupees for the doing the second day, 4 rupees the third day. थर्ड डे वर्क करने का उसका मिल रहा है 4 rupees. डन. सो ऑन डबलिंग ईच डे, ईच डे उसकी जो इनकम या उसका पे आउट जो है, जो उसको मनी मिल रहा है वो डबल हो रहा है. डन. राइट एन एक्सप्रेशन यूजिंग एक्सपोनेंट फॉर द अमाउंट रोहित विल गेट पेड ऑन द 10th डे. अब आपको ये बताना है या ये फाइंड करना है हाउ मच मनी विल बी रिसीव्ड बाय रोहित ऑन 10th डे. 10th डे पे रोहित को कितना बनेगा. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन नंबर्स को समझो बच्चों, ये नंबर्स किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहे हैं. वी हैव टू टेल आंसर इन पावर. जो भी आंसर है वो हमें पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में देना है. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4, 3 की पावर 7, 8 की पावर 7, कुछ इस तरह का आंसर हमें देना है. ओके, 1 को हम पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम स्टार्ट से करते हैं. 2 की पावर 0. पावर अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1. 2 की पावर 0 1. ठीक है, ये 1 rupees हो गया. अब इसको हम फाइंड लिख सकते हैं 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2. इट मींस फर्स्ट था तो 2 की पावर 0 आई, एक लेस. सेकंड डे था तो 2 की पावर 1 आई. थर्ड डे था तो 2 की पावर 2. तो 10th डे उसका पेमेंट कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9. तो ये इसका आंसर बनेगा. डन. आया समझ में. ओके, वापस समझो क्या था क्वेश्चन. रोहित जो है वो अपने फादर का कुछ काम कर रहा है और उसके फादर ने उसको बोला है ही विल गिव 1 rupees फॉर फर्स्ट डे. अगर वो एक दिन काम करता तो 1 रुपये मिलेगा. एंड फॉर सेकेंड डे ही विल गेट 2 rupees. एंड फॉर थर्ड डे ही विल गेट 4 rupees. ऐसे ही अगर वो नेक्स्ट काम करता जाएगा तो जो उसका अमाउंट है लास्ट डे से डबल हो जाएगा. लास्ट डे से डबल हो जाएगा. ठीक है, अगर वो 4th डे भी काम करता है ही विल गेट 16. ही विल गेट 16 कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है ऐसे. देन हाउ मच मनी इज इट. तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 की पावर 9. ये 2 की पावर 9 आप कैलकुलेट कर लेना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. टोटल 5 क्वेश्चंस ये हैं, अच्छे से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल इन साइज एवरी मिनट. कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत ही क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. डन. ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन साइज एवरी मिनट. उसकी साइज जो है 1 मिनट में डबल हो रही है. अभी उसकी साइज 2 है तो 1 मिनट बाद में 4 और उसके बाद में 4 का डबल 4 की पावर 2 16 ऐसे. देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 मिनट. द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5 मिनट कितनी गिवन है, 5 मिनट बाद में उसकी बैक्टीरिया की गिवन है 15 × 2 पावर 5.
डन। हाउ मैनी आर देयर आफ्टर 5 मिनट्स, तो अब ये बताना है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया आफ्टर 5 मिनट। तो इसका सॉल्यूशन कर लो। 15 2 की पावर 5 इट मीन्स 32 मल्टीप्लाई किया 480। तो बैक्टीरिया की काउंटिंग या नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं 480। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए पेंटिंग इज मेड ऑफ 3 कंसेंट्रिक स्क्वायर। अब देखो पहले इसका मतलब समझो। 3 कंसेंट्रिक स्क्वायर। अब कंसेंट्रिक का मीन्स क्या होता है? कंसेंट्रिक का मतलब होता है उनका सेंटर एक ही है। जैसे ये देखो एक पेंटिंग है कुछ इस तरीके की, अगर इनका सेंटर निकालोगे तो इन तीनों का सेंटर एक ही है। डन। ये अब गिवन क्या है? द साइड लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 5। ये 5 है। डन। ये कितनी है? 5। द साइड लेंथ ऑफ द ईच अदर स्क्वायर इज 5 टाइम्स द साइड लेंथ। अब देखो इस स्क्वायर की साइड जो है, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 3 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, कितना है? 3 टाइम्स द साइड लेंथ। तो यहां पे 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 5। सॉरी 3 टाइम्स नहीं है बच्चों, 5 टाइम्स है। कितना है? 5 टाइम्स। तो जब भी टाइम्स गिवन होता है इट मींस उसका इससे मल्टीप्लाई करना। तो 5 टाइम्स है तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आएगा 25। इट मींस द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 25। द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर साइड। इसकी 5 है तो इसकी 5 टाइम्स, 5 इंटू 5 25। अब देखो ये 5 इंटू 5 क्या हुआ? 5 स्क्वायर हुआ। डन। एंड अब जो बाहर वाले की जो साइड है, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर। तो 25 का 5 टाइम्स कितना हो गया? 125 हो गया। तो इस बार वाले स्क्वायर की साइड कितनी हो गई? 125 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया है? फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ पेंटिंग। एरिया ऑफ पेंटिंग इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। व्हाट इज द साइड? 125। इट मीन्स 125 square. Your answer will be 156.25 centimeter square. 125 multiplied by 125, answer will be 156.25 centimeter square. Done. Now question number 4. Question number 4 is Anjana wants to predict the number of hits will get on her web page. अंजना का कोई वेब पेज है, उस वेब पेज के ऊपर वो डेली पोस्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक या इंस्टा के ऊपर लोग फोटोज डालते हैं तो वो क्या है? एक पोस्ट है। डन। हर वेब पेज रिसीव्ड 3 हिट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक पर उसके पोस्ट को 3 लोगों ने देखा। मतलब कोई भी फोटो था या आर्टिकल था या वीडियो था या सॉन्ग था, फर्स्ट वीक पर 3 लोगों ने हिट किया, मींस देखा। ओके। इफ द नंबर ऑफ हिट्स ट्रिपल्स एवरी वीक। अब एवरी वीक जो भी हिट था वो लास्ट वीक से ट्रिपल हो रहा है। लास्ट वीक से क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। अब देखो जैसे सेकंड वीक, फर्स्ट वीक में 3 था तो सेकंड वीक में फर्स्ट वीक का ट्रिपल, तो 3 इंटू 3 इट मीन्स 3 स्क्वायर।
सिमिलरली थर्ड वीक में इसका ट्रिपल होगा, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब होगा, डन। एंड हाउ मेनी हिट्स विल बी द वेब पेज रिसीव ड्यूरिंग द 5th वीक। अब देखो 5th वीक का क्या हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट वीक पे 3 की पावर 1 था, सेकेंड वीक पे 3 की पावर 2, थर्ड वीक पे 3 की पावर 3, तो 5th वीक हो जाएगा 3 की पावर 5 विच इज इक्वल टू 243। ओके, यू कैन चेक दिस इज रॉन्ग और राइट, अगर रॉन्ग हो तो आप सही करें। ओके, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन या आपको बोलने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 5 कितनी जाएगी, 243। कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी है, लिखा मैंने बट आपको चेक करना ही है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑन मंडे, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन मंडे रेनू टेल्स 4 पीपल ए सीक्रेट। रेनू ने क्या किया, रेनू के पास कोई एक सीक्रेट था, उसने मंडे को 4 पीपल को वो सीक्रेट बता दिया। क्या किया, मंडे को 4 पीपल को वो सीक्रेट बता दिया। ओके, द नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम टेल्स 4 मोर पीपल। नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को क्या हुआ, जो ये 4 पीपल थे, इन 4 पीपल्स ने आगे 4 को बता दिया। मीन ये 4 पीपल है, इनकी ब्रांचेस बनेगी। अब इसमें से एक पीपल ने 4 को बताया, इसने भी 4 को बताया, इसने भी 4 को बताया, इसने भी 4 को बताया, डन। तो टोटल कितना हो जाएगा, फर्स्ट वीक पे 4 की पावर 1, सेकेंड वीक पे देखो, सेकेंड वीक पे बनेगा नेक्स्ट डे ईच ऑफ देम टेल्स 4 मोर पीपल, 4 मोर पीपल, तो 4 और हो गए, बढ़ गए। फिर वेडनेसडे को 4 और बढ़ गए, सबने एक एक को बताया, तो डन, 4 और बढ़ गए, डन। 4 मोर पीपल, इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू हाउ मेनी पीपल रेनू विल बी नो सीक्रेट ऑन द नेक्स्ट मंडे। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। मीन्स अब देखो फर्स्ट पे 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 6, 7 एंड 8, 4 की पावर 8। मीन्स 4 की पावर 8 का सॉल्यूशन करना, जो भी नंबर आएगा अब वो सीक्रेट इतने लोगों को पता चल चुका है। ओके, टुडे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। Next chapter we will start from next day. Okay, have a good day.